Good morning, students, and welcome again to my another class. क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 3 आगे हम शुरू करते हैं और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करने वाले हैं। साथ ही वेरियस प्रकार के एनिमल टिश्यूज़ की भी हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, the different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells. जितने भी प्रकार के टिश्यूज़ अब तक हमने पढ़े हैं वो सभी टिश्यूज़ जो हैं एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं, विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो इस प्रकार के टिश्यूज़ को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। ऐसे ऊतक या ऐसे टिश्यूज़ जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं। Yet another type of permanent tissue is complex tissue। दूसरे प्रकार के परमानेंट टिश्यूज़ की आज हम बात करने वाले हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो मेन डिफरेंस हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और सारी की सारी कोशिकाएं एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक समान फंक्शन को परफॉर्म करती है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जाम्पल में जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ने वाले हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहलाते हैं, सहवन ऊतक कहलाते हैं, और इनके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, सहवन बंडल पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे, वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज़ का पाया जाना कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक विशिष्ट लक्षण है। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। और इन टिश्यूज़ के द्वारा ही जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट है उसके अंदर इन प्लांट्स का सर्वाइवल या अस्तित्व जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम, आप बुक में देखिए स्टूडेंट्स फिगर 6.3, जहाँ पर आपको स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और वहाँ पर आपको कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वेस्कुलर बंडल। तो आप यहाँ पर वेस्कुलर बंडल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप वो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे और सारी कोशिकाओं के नाम भी आप लिखेंगे। आगे हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम जो है स्टूडेंट्स वो चार प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है। ट्रैकिड्स जाइलम में होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है और साथ ही जाइलम फाइबर्स भी यहाँ पर उपस्थित होता है। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। जाइलम की जो सेल्स होती है वो मोटी भित्ति वाली होती है। एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। और बहुत सारी कोशिकाएं उनमें डेड सेल्स के रूप में पाई जाती है, मृत कोशिकाएं होती है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। जाइलम के जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में या नलिकानुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। दिस अलाउज दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और इनकी ये स्ट्रक्चर ही जाइलम को अलाउ कराती है वाटर और मिनरल्स के वर्टिकली ट्रांसपोर्ट के लिए या ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जाइलम का प्रमुख काम हो जाएगा वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। साथ ही पैरेन्काइमा का काम हो जाएगा फूड को स्टोर करना एंड हेल्प्स इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। और साथ ही ये वाटर के साइड वेज कंडक्शन में भी मदद करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और फाइबर्स जो है वो सपोर्ट देने का काम करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप जाइलम के चारों एलिमेंट का फंक्शन भी याद रखेंगे। आगे हम फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम भी 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है। स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसा कि फिगर 6.7d में दिखाया हुआ है। आगे हम देखने वाले हैं। स्यू ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। जो स्यू ट्यूब्स होती है वो ट्यूबुलर सेल्स के रूप में पाई जाती है विथ परफोरेटेड वॉल्स।
और इनकी भित्तियाँ जो होती है, दीवारें जो होती है, वो परफोरेटेड होती है, छिद्रित होती है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इज दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इट। जाइलम से परे फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है या बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही पाया जाता है। तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर, याद रखेंगे। फ्लोएम का प्रमुख काम हो जाएगा ये फूड को लीव्स से प्लांट के दूसरे भागों में भेजने का काम करेगा, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो याद रखेंगे फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर फ्लोएम की सारी कोशिकाएं लिविंग सेल्स के अंदर आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोएम का कौन सा एलिमेंट जो है वो डेड सेल से मिलकर बना है। तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो डेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे डायग्राम देख सकते हैं आप, फ्लोएम और जाइलम। ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है। इस प्रकार से ये पेड़ के अंदर दिखाई देंगे। आगे आप ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और आपको बनाना भी है कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन एंड लेबल डायग्राम। ये आपका फ्लोएम का सेक्शन है स्टूडेंट, जिसमें स्यू प्लेट, स्यू ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपोनेंट सेल्स दिखाई हुई है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डायग्राम हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से बुक के अंदर से डायग्राम बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने की स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आगे हमारा टॉपिक हो जाएगा एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम एक्चुअली हमारी जो चेस्ट की मूवमेंट है उसे फील कर सकते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? तो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन हो जाता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। इस मूवमेंट के लिए हमारे अंदर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम मसल सेल्स कहेंगे स्टूडेंट्स। यानी बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है स्टूडेंट्स, वो मसल सेल्स की वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से हो रही है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो याद रखेंगे मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होना और रिलैक्सेशन होने की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स दिखाया गया स्टूडेंट। स्टमक आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर मसल्स दिखाई गई है, स्मूथ मसल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आगे हम मसल टिश्यू की भी बात करेंगे। ड्यूरिंग ब्रीदिंग भी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? तो जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया वो कहाँ जाती है? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल थ्रू ब्लड। तो ये ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में। यानी ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, बॉडी सेल्स तक ले जाया जाएगा। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन हमने पहले पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन के लिए एक क्लू का काम करते हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड का मुख्य काम हो जाएगा कि ये वेरियस प्रकार के सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का, फ्लो कराने का, कैरी करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। उदाहरण के रूप में ये ऑक्सीजन और फूड को कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इट आल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और साथ ही ब्लड जो है वेरियस प्रकार के वेस्टेज को भी बॉडी पार्ट्स से कलेक्ट करता है एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और उनको लीवर और किडनी तक पहुंचाता है, उनको डिस्पोज ऑफ करवाने के लिए, डिस्पोजल करवाने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो ऑक्सीजन की वजह से ही प्रोड्यूस की जाएगी। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहेंगे। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड भी टिश्यू का एग्जांपल है, मसल्स भी टिश्यू का एग्जांपल है स्टूडेंट, जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो फंक्शन के बेसिस पर जो कि वो परफॉर्म करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सोच सकते हैं। सच एज
और ये एनिमल टिश्यूज़ निम्न प्रकार के हो जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू आगे हम पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के टिश्यू आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू बनाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स एपिथेलियल टिश्यू। हमारा सबसे पहला एनिमल टिश्यू हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। जो कवरिंग टिश्यू है या प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी का, उसे हम एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन, जो एपिथेलियम ऊतक है वो मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करने का काम करता है। एंड कैविटीज़, और कैविटीज़ जो हमारे शरीर में कैविटीज़ पाई जाती हैं उनको कवर करता है विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और इसके अलावा ये वेरियस बॉडी सिस्टम्स के बीच में भी पाया जाता है, ताकि वेरियस प्रकार के बॉडी सिस्टम जो है वो अलग अलग रहे, तो उनके बीच में एक बैरियर का अवरोध का काम करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो हमारी स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वेलाई और किडनी ट्यूबल्स, ये सभी एपिथेलियम ऊतकों से मिलकर बनी है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, जो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं होती है वो टाइटली पैक्ड पाई जाती है। एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट, और एक लगातार शीट बनाती है, परत बनाती है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत ही कम मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है, चिपकाने वाला पदार्थ पाया जाता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, याद रखेंगे इनकी कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस न के बराबर होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। और हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो शरीर में एंटर कर रही है, शरीर को छोड़ रही है, उनको एटलीस्ट एक एपिथेलियम परत को पार करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. तो इसके परिणाम स्वरूप जो परमेबिलिटी है, पारगम्यता है विभिन्न प्रकार के सेल्स की, या विभिन्न प्रकार के सेल्स के अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम ऊतक की, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मटेरियल्स के एक्सचेंज में, उसको रेगुलेट करने में कि किस प्रकार के मटेरियल्स जो है वो बॉडी के अंदर आएंगे और किस प्रकार के मटेरियल्स जो है वो बाहर जाएंगे। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप को छोड़कर ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम, जितने भी एपिथेलियम टिश्यूज़ है वो सेपरेटेड होते हैं अपने एक अंडरलाइंग टिश्यू के द्वारा। उनके नीचे एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, याद रखेंगे। यानी सभी के सभी एपिथेलियम टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट पाए जाते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया फिगर 6.9 में दिखाया गया है, शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कॉरलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि उनके यूनिक फंक्शंस से कॉरलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एनुलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू ए सेलेक्टिवली। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, वो कोशिकाएं जो कि ब्लड वेसल्स को कवर कर रही है, लाइनिंग कर रही है, और लंग एल्वेलाई को लाइनिंग कर रही है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर, जहाँ पर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ए सेलेक्टिवली, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी पदार्थों को सेलेक्ट करके ही ये आगे भेजती है। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, वहाँ पर एक सिंपल और फ्लैट प्रकार का एपिथेलियम पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहेंगे। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलेगी और साथ ही लंग एनुलाई में पाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, और इसका डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम है, इस प्रकार की ये कोशिकाएं वहाँ पर मिलेगी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होती है वो बहुत ही पतली होती है, चपटी होती है, फ्लैट होती है, एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, और एक बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग बनाने का काम करती है। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम।
तो 2 एग्जाम्पल और आ गए हमारे पास, जो इसोफेगस स्टूडेंट्स हमारा फूड पाइप, और साथ ही जो लाइनिंग है माउथ की वो भी स्क्विमस एपिथेलियम के द्वारा ही कवर पाई जाती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन है जो कि प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, वो भी स्क्विमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। जो स्किन एपिथेलियम सेल्स होती है वो कई लेयर्स में मिलती है ताकि वियर एंड टियर को प्रिवेंट कर सके, कटने और फटने को रोक सके। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, इस प्रकार से वो एक लेयर के पैटर्न में अरेंज पाई जाती है। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। तो इस प्रकार के एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम बोलेंगे स्टूडेंट, जो कि एक प्रकार की लेयर बनाएगी। स्क्विमस एपिथेलियम का एक प्रकार हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, जब वो एक लेयर के पैटर्न में अरेंज हो रही है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम होता है एज द इनर लाइनिंग ऑफ दिस इंटेस्टाइन, जैसा कि इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में होगा। टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर लंबी टॉल एपिथेलियम सेल्स पाई जाएगी। दिस कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर। तो इन कोशिकाओं को हम कॉलमनर एपिथेलियम से या पिलर लाइक एपिथेलियम बोलेंगे स्टूडेंट, जो कि फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, जो कि एपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगी या सुगम बनाएगी। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये पाई जाएगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के पास सीलिया भी पाए जाते हैं, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बालनुमा प्रोजेक्शंस होते हैं द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल्स, और ये एपिथेलियम सेल्स की बाहरी सरफेस पर मिलते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगी, और जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में पाई जाती है। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये सीलिया मूवमेंट कर सकते हैं और इनके मूवमेंट से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस आ जाएगा, कफ आ जाएगा, उसको ये क्लियर करने का काम करेंगे। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और इस प्रकार की एपिथेलियम को हम सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे स्टूडेंट्स। आपको डायग्राम भी यहाँ पर बताया गया है। ये सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हो जाएगी, आप डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट प्रकार की हमारे पास जो एपिथेलियम आएगी वो क्यूबॉइडल आ जाएगी विथ क्यूब शेप्ड सेल्स, क्योंकि ये कोशिकाएं क्यूब शेप्ड सेल्स रखती है, ये क्यूबॉइडल। इनकी स्ट्रक्चर क्यूब लाइक होती है, आप देख सकते हैं। तो हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की बात करते हैं। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी एपिथेलियम और जहाँ पर मिल रही है उनके एग्जांपल्स आपको लर्न करना है। ये किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग बनाने का काम करेगी, एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, और साथ ही जो सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट्स है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। वेर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और जहाँ पर ये यांत्रिक सपोर्ट देने का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। जो एपिथेलियम सेल्स है प्राय वो एक एडिशनल विशिष्टता रखती है ग्लैंड सेल्स के रूप में, यानी ये ग्लैंड सेल्स के रूप में भी पाई जाती है। विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेज, और ये ग्लैंड सेल्स सब्सटेंसेस को सीक्रेट करवाती है, स्त्रवण करवाती है सब्सटेंसेस का, पदार्थों का, एट द एपिथेलियम सरफेस, एपिथेलियम के सरफेस पर। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कभी कभी एपिथेलियम टिश्यू का जो एक पोर्शन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और इस प्रकार से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और इसे ही हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये याद रखेंगे। ये आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम आपको परतों के रूप में जमी हुई दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, और वेरियस प्रकार की जो एपिथेलियम सेल्स है आप उनका डायग्राम बनाएंगे। टिश्यूज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़। आगे हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड एक प्रकार का। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स सेल्स में कनेक्शन का काम करता है। एक क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्लू दिया गया है। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल, कुछ ज़्यादा डिटेल में हम इससे पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है वो लूजली स्पेस्ड होती है, यानी ढीली स्पेस्ड पाई जाएगी, एंड एम्बेडेड इन एन इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, और ये एक इंटर सेलुलर अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में पदार्थ में धसी हुई पाई जाती है, जैसे कि फिगर 6.10 में दिखाया गया है। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, और ये मैट्रिक्स जो है, ये जो पदार्थ है वो जेली लाइक हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है।
घना और दृढ़ हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस इन कॉन्क्रोडेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो मैट्रिक्स की नेचर है स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। फंक्शन के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स की नेचर जो है वो अलग अलग हो सकती है। टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। ब्लड की एक बूंद लीजिए स्टूडेंट्स आप स्लाइड के ऊपर, और माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके वेरियस सेल्स को आप ऑब्जर्व करिए कि ब्लड में आपको कौन कौन सी सेल्स दिखाई देती है। ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। इन विच रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीएस, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। और इस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी मिलती है, डब्ल्यूबीसी मिलती है और प्लेटलेट्स पाई जाएगी। ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स। 4 कंपोनेंट हो जाएंगे ब्लड के: प्लाज्मा, रेड ब्लड कैप्सूल्स, वाइट ब्लड कैप्सूल्स और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। द प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, साल्ट्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस। ब्लड फ्लोज होकर गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। हार्मोन्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा छोड़े जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। एंड वेस्ट मटेरियल को भी वेरियस बॉडी पार्ट्स से लेकर लीवर और किडनी तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड के प्रमुख काम हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। आगे हम ब्लड की वेरियस सेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेल्स है स्टूडेंट्स। तो आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रही है, रेड ब्लड कैप्सूल्स हम इन्हें बोलेंगे। डिफरेंट वाइट ब्लड कैप्सूल्स आपको नज़र आ रही है जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल 3 प्रकार की आपको ऊपर नज़र आ रही है और 2 प्रकार की आपको नीचे नज़र आ रही है। तो ये 5 प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगी। न्यूट्रोफिल्स जिन्हें हम पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 प्रकार के आपके वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगी। और प्लेटलेट्स आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं। ये ब्लड के कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स या ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स है। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू की। हमने ब्लड पढ़ लिया। बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। हम बोन की बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं, जो कि दूसरे प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। और ये ऐसा ढांचा बनाती है जो कि बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स। ये मसल्स को जोड़ने का काम भी करती है। एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और शरीर के मेन ऑर्गन को सपोर्ट देती है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ फॉर बोन फंक्शंस। तो इनका क्या एडवांटेज हो जाएगा बोन के फंक्शंस में। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन सेल्स होती है वो हार्ड मैट्रिक्स में, कठोर मैट्रिक्स में धसी हुई पाई जाती है। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। और ये मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स के मेन कंपोनेंट्स है। 2 bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का काम जो कनेक्टिव टिश्यू करता है उसे हम लिगामेंट कहेंगे। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये जो टिश्यू होता है बहुत ही इलास्टिक नेचर का होता है, प्रत्यास्थ नेचर का होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इसके अंदर ताकत पाई जाती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसके अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स मिलता है। आगे हम टेंडन्स की बात करते हैं। कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट्स और टेंडन में क्या डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आप लर्न करेंगे। टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, जबकि लिगामेंट्स बोन टू बोन को जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस ऊतक हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम पाई जाती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। बोन के बाद नेक्स्ट प्रकार हमारे पास आता है कार्टिलेज का, उपास्तिका। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसकी कोशिकाएं चौड़े रूप से स्पेस्ड सेल्स के रूप में पाई जाती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन्स और शुगर से मिलकर बना है। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सर्फेसेस। कार्टिलेज जो है वो बोन सर्फेसेस को स्मूथ बनाने का काम करती है जॉइंट्स के स्थान पर। एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। जो
आपकी कार्टिलेज है वो नोज, ईयर, ट्रेकिया और लैरिंग्स में पाई जाती है स्टूडेंट्स। तो हमारा नोज है टिप ऑफ नोज, एयर पिन्ना है हमारा ट्रेकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लैरिंग्स जो हमारा स्वर यंत्र है वहाँ पर ये मिलती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाएगी। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हम हमारे ईयर की कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं लेकिन बोन्स को हम फोल्ड नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। तो आपको दोनों में डिफरेंस भी करना है कि बोन और कार्टिलेज में किस प्रकार से अंतर पाया जाएगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं एरियोलर की। तो स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, साथ ही ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलता है, नर्व्स के चारों तरफ मिलेगा, एंड इन द बोन मेरो, और बोन मेरो अस्थि मज्जा के अंदर पाया जाएगा। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ही भरा जाता है स्टूडेंट्स। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम करता है एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और इसका प्रमुख काम हो जाएगा ये टिश्यूज की रिपेयरिंग में भी मदद करता है। वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फैट है वो कहाँ पर स्टोर होती है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन। तो जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वो स्किन के नीचे पाया जाएगा और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, और इस टिश्यू की जो सेल्स है वो फैट ग्लोब्यूल्स से भरी हुई होती है। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फैट पाया जाता है, फैट का स्टोरेज पाया जाता है, इसलिए एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। उससे पहले आप वेरियस डायग्राम और देख लीजिए। ब्लड सेल्स हमने देख ली थी। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, हाईलाइन कार्टिलेज, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप ऊपर देखिए स्टूडेंट, जो ए वाला आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, वो आपका एरियोलर टिश्यू का डायग्राम हो जाएगा। तो आप एरियोलर टिश्यू का डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स, कोलेजन फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरे प्रकार का जो बी वाला डायग्राम है स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा एडिपोज टिश्यू का। ये वाला एडिपोसाइट सेल्स आपको नज़र आ रही है, फैट ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। तीसरे प्रकार का जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट बोन का, सी वाला डायग्राम। सी वाला डायग्राम आपका कॉम्पैक्ट बोन का है। ये वाला डायग्राम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको हैवर्सन कैनाल नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। हैवर्सन कैनाल का पाया जाना बोन का विशिष्ट करेक्टर है। कैनालिक्यूलस कंटेन स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल एंड ऑस्टियोसाइट। तो कैनालिक्यूलस भी आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स बोन सेल ऑस्टियोसाइट के अंदर। और डी में आपको हाईलाइन कार्टिलेज दिखाई गई है स्टूडेंट, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स आपको नज़र आ रही है, उपास्थिक कोशिकाएं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, और अस्थिक कोशिकाएं जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये वेरियस डायग्राम अब बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे कि ये बॉडी में कहाँ पर मिल रहे हैं ये सारे टिश्यूज़ और इनका प्रमुख फंक्शन क्या है। आगे हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। जो मस्कुलर टिश्यू है वो एलोंगेटेड सेल्स, लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना है, आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। इनको मसल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस टिश्यू इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। और ये टिश्यू जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आप याद रखेंगे। मसल कंटेंट्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। मसल के अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल या संकुचनशील प्रोटीन बोलेंगे, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज ए मूवमेंट। और इन प्रोटीन्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से ही मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे। ये डायग्राम आगे हम देखने वाले हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स को हम हमारी इच्छा के अनुसार मूव करवा सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू। हमारे लिम्स में पाए जाने वाले मसल्स को हमारी इच्छा अनुसार हम मूव करवा सकते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, और जब हम चाहे उन्हें रोक सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। इस प्रकार के मसल्स को हम ऐच्छिक पेशियाँ बोलेंगे स्टूडेंट्स, या ऐच्छिक मसल्स बोलेंगे, जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होगा। फिगर 6.11 ए में दिखाया गया है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स। वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जानते हैं, एज दे आर मोस्टली अटैच्ड, क्योंकि मुख्य रूप से ये मसल्स जो है बोन से अटैच पाई जाती है एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट में मदद करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके अंदर अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड या स्ट्रेशंस मिलते हैं, धारियाँ मिलती है। व्हेन स्टैंड अप्रोप्रिएटली, जब इनको स्टैंड किया जाता है। एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रैटेड मसल्स। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 3
नाम हो गए यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटन मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स, तीनों ही नाम सेम मसल्स के हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, इस टिश्यू की सेल्स लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है एंड मल्टी न्यूक्लियड होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप याद रखेंगे। हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस इनके अंदर मिलते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे आहारनाल के अंदर जो फूड का मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, और साथ ही जो ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस है या अनैच्छिक क्रियाएं हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम सिंपली, क्योंकि ये हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार स्टार्ट और स्टॉप नहीं हो सकती बाई वांटिंग टू डू सो। जैसा हम चाहें वैसा ये नहीं कर सकती। स्मूथ मसल्स फिगर 6.11b और इन्वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स बोलेंगे या इन्वॉलंटरी मसल्स बोलेंगे, और ये मसल्स जो है इस प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखेगी। दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, और ये हमारी आंखों के आइरिस वाले पार्ट में, इन यूरेटर्स, किडनी के यूरेटर वाले भाग में, इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, और लंग की ब्रोंकी वाले पार्ट में भी पाई जाती है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, ये सेल्स लंबी होती है और उनके एंड्स होते हैं पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, तरकू तंतुनुमा होते हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है, हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स, इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि धारियाँ इन पर नहीं पाई जाती है, क्योंकि बैंड्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। आपको डायग्राम में दिखाया जा सकता है, ए वाला जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, वो स्ट्राइटेड मसल का है और बी वाला स्मूथ मसल का है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम वॉलंटरी मसल्स का हो जाएगा और ये वाला डायग्राम आपका स्मूथ मसल्स का हो जाएगा, इन्वॉलंटरी मसल्स का हो जाएगा। द मसल्स ऑफ द हार्ट, तीसरे प्रकार के मसल्स, हम हार्ट मसल की बात करते हैं। शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक लय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है थ्रू आउट लाइफ, पूरे ज़िंदगी भर, क्योंकि ये रुक जाएगी तो इंसान का जीवन रुक जाएगा, इसलिए ये ज़िंदगी भर लगातार हार्ट मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक लय में करती रहती है। दीज इन्वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स, और इन अनैच्छिक मसल्स को हम कार्डिक मसल बोलेंगे। फिगर सी में आपको दिखाई गई है कार्डिक मसल्स, आप देखिए स्टूडेंट्स, इन मसल्स के डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाने हैं। तो कार्डिक मसल का डायग्राम आप बनाएंगे। हार्ट मसल्स या कार्डिक मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, इनके सेल सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएट पाई जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही मसल में आपको डिफरेंस भी लिखना है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, आपको डिफरेंट प्रकार के मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। नोट द शेप, उनके शेप को नोट करना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई वहाँ पे मिल रहे हैं वो नोट करना है। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई विद इन द सेल, और पोजीशन भी आपको बतानी है न्यूक्लियस की कि सेल के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नर्वस टिश्यू, जो हमारा लास्ट टिश्यू हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक, ऑल सेल्स पसेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सभी की सभी कोशिकाएं जो है वो ऐसी योग्यता रखती है कि वो बाह्य उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्ड कर सकती है, स्टिमुलाई के प्रति अपनी क्रिया दिखा सकती है। हाउ एवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। फिर भी हम यदि नर्वस टिश्यू की सेल्स की बात करें तो ये हाईली स्पेशलाइज पाई जाएगी, क्योंकि ये स्टिमुलेट हो जाती है फटाफट से, और इस स्टिमुलस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम भी काफ़ी तेज़ी से कर सकती है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, इसमें हम ब्रेन की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, मेरुरज्जु की, और नर्व्स की बात करेंगे। ये सभी चीज़ें नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, इस टिश्यू की कोशिकाओं को हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक सेल बॉडी पाई जाती है विथ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस वहाँ पर मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स आर राइज, और वहाँ से लंबे हेयर लाइक पार्ट्स राइज होंगे, बनेंगे। 6.12 में दिखाया गया। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, यूजुअली प्रत्येक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सोन कहेंगे, एंड मैनी शॉर्ट, और बहुत सारे छोटे पार्ट होते हैं, ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, और शाखा नुमा पार्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहेंगे। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में भी अप टू ए मीटर लॉन्ग, एक इंडिविजुअल नर्व सेल की हम बात करें तो उसकी लंबाई 1 मीटर लंबी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व, और बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाउंड पाए जाते हैं और एक नर्व का निर्माण करते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको यहाँ पर नर्वस न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से इसे बनाएंगे। ये आपकी सेल बॉडी वाला पार्ट हो जाएगा, ये डेंड्राइट हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, बीच में आपको नज़र आ रहा है, और साथ ही आपको एक्सॉन नज़र आ रहा है और नर्व एंडिंग।
तो ये लेबल डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का या नर्व सेल का। नर्व इम्पल्स अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट। नर्व इम्पल्स के द्वारा ही हमारी मसल्स जो है वो मूवमेंट करती है। जो न्यूरॉन्स में आवेग आते हैं, इम्पल्स आते हैं, उसके द्वारा ही मसल्स में मूवमेंट होता है। अगर नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देगा स्टूडेंट्स तो हम लकवाग्रस्त हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि बिना न्यूरॉन्स के स्टिमुलेशन के या इम्पल्स के मसल्स भी काम नहीं कर सकती। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो इन दोनों टिश्यू का जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है वो मोस्ट एनिमल में फंडामेंटल बेसिस बनाता है। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और ये कॉम्बिनेशन मसल और न्यूरॉन्स का एनिमल्स की बॉडी को रैपिडली मूव करवाने में या स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स देने में मदद करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, ये भी आपको पढ़ना है कि आपने क्या क्या सीखा, हमने पूरे लेसन में क्या क्या सीखा। इन पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़िए। पूरे लेसन का ये समरी है या पूरे लेसन का सार है स्टूडेंट्स, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ये लर्न कर लेंगे तो पूरा लेसन लर्न हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर अपन बाद में बात करेंगे। तो टिश्यू वाला लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इससे पढ़िए, नोट्स बनाइए पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगेन धन्यवाद।